हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ड्रीम चैनलिंग एंड सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक चैनल सॉन्ग। अब लास्ट वीक जो मैं आपके साथ चैनल सॉन्ग शेयर किया था वो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जेटिक था। मुझे भी उस सॉन्ग ने काफ़ी पॉजिटिव किया और कई बार सुनाई दे रहा था। उसके बाद जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो आपने तो बताया कई लोगों ने कि मैम वाह, मज़ा ही आ गया ऐसे सुन के, काफ़ी हाई वाइब्रेशन फील हुई। सिया का था वो, आई एम सो पावरफुल ऐसे करके उसकी लाइंस थी। एंड उसी उसी दिन के बाद से रिहाना का एक सॉन्ग बार बार मेरे सामने मतलब चलने लगा, सुनाई दे रहा है। और इवन मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें भी मेरी जो फेवरेट टीवी एक्ट्रेस थी वो भी उसी गाने की फर्स्ट लाइन गा रही है ना। मतलब ये क्या हो रहा है, सभी लोग एक ही गाने को, ये एक ही बार बार गाना क्यों सुनाई दे रहा है। और उस गाने की जो मेन लाइन थी वो ये थी कि शाइन लाइक अ डायमंड, रिहाना का। तो आप लोग सुन लेना, मैं कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। एंड कई बार पूरे हफ्ते ही गाना मुझे सुनाई दिया है, शाइन लाइक अ डायमंड। सो देख लो किसके लिए है, आप ही में से किसी के लिए हो सकता है। और अच्छा, जो ड्रीम चैनलिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, अभी रिसेंटली 2-3 दिन से, आज तो नहीं पर 2-3 दिन पहले से मुझे ना एक बार बार ड्रीम मतलब से के थ्रू जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि मुझे ना ये पता चल रहा है कि आप में से बहुत सारे लेडीज़, इवन मेरी क्लाइंट्स भी, जो काफ़ी सारी मेरी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी हो रहा होगा ये कि कहीं ना उनकी ईगो की लेयर्स निकल रही हैं। असेंशन उनकी थोड़ी और हाई हो गई है। जिन चीज़ों से वो जुड़ी हुई थी वो चीज़ें छूट रही हैं उनके जीवन से। और ये चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दी क्योंकि सबकॉन्शियसली मैं बड़े स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ कुछ लोगों के साथ। तो ये चीज़ मुझे ड्रीम के थ्रू भी कल कल दिखी, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, एक तो मैंने लड़कियों को देखा कि वो अपने सेक्रल को हील करने की कोशिश कर रही हैं। सेक्रल चक्र काफ़ी इम्बैलेंस है और वो सेक्रल को हील कर रही है। कुछ लोगों को मैंने देखा वो क्रिस्टल से अपने सेक्रल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वाज लाइक ओके। बट मैं आपको एक बताऊंगी, क्रिएटिविटी में आप जितना ज़्यादा रहोगे ना, सेल्फ लव क्रिएटिविटी में ज़्यादा रहोगे, तब भी ये चीज़ें, ये हील होता है। ठीक है। सो ठीक है, जो भी आप कर रहे हो करते रहो, साथ में अपनी क्रिएटिविटीज़ को भी एक्टिव रखना। एक्सप्रेस करो खुद को, अपनी कलाओं को एक्सप्रेस करो। ओके, यही मुझे गाइडेंस आ रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे कैसे, मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि एक कॉलोनी सी है, बड़ी सी, काफ़ी बड़ी कॉलोनी सी है और बड़ी सारी लेडीज़ और थोड़े से पुरुष भी हैं वहाँ पे। और अंधेरा हो रखा है, रात का समय है, डार्कनेस हो रखी है। और कुछ लेडीज़ जो हैं 50-50 प्लस लेडीज़ ऐसे, वो नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और 35-30 प्लस, इवन मेरी क्लाइंट्स भी जो हैं वो भी मुझे सपने में दिखी। मैंने देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं और आपस में वो सब लोग बातें कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हड़कम सी मची हुई है, भगदड़ सी मची हुई है, एक अंधेरा सा हो रखा है वहाँ पे। और वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके घर जो है वो टूट रहे हैं। मतलब वो जो घर उनके बने हुए थे वो उस डार्कनेस में जो मुझे दिख रहे थे वो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, सारे ढह रहे हैं। और मतलब वो, उनको मतलब बड़ी बेचैनी हो रही है कि यहाँ से निकल के अब जाना होगा, हमारे घर टूट रहे हैं, ये तो हमारा घर था, मतलब कि अब हमें यहाँ से मूव ऑन करना होगा। सो एक बेचैनी, हड़कंप, डर, एक अजीब सा वो देखा मैंने, मतलब वहाँ पे। तो मैंने देखा कि घर जो है टूट टूट के गिर रहे हैं नीचे की तरफ और उन लोगों को फाइनली यहाँ से मूव ऑन करना पड़ रहा है। और मूव ऑन करते हुए भी मैंने देखा। सो डार्कनेस देखी, घर टूट रहे हैं, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, ये देखा। 50%, 50 प्लस महिलाएं, 30 प्लस स्त्रियां, पुरुष, उनके हस्बैंड्स, और मूव ऑन कर रहे हैं, उन जगहों से निकल रहे हैं। ये सब मैंने देखा। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड या हायर एनर्जीज कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में या सबकॉन्शियसली जो तुमसे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का असेंशन हो रहा है। डार्कनेस से अब लाइट की तरफ वो ऊपर उठेंगे, इल्यूजन से सुपर क्लैरिटी की तरफ वो उठेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो रहा हो कि कुछ हैवी सी एनर्जी फील हो रही हो, रोना आ रहा हो, बेचैनी हो रही हो सकता है किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो और उस चीज़ से आप छूट रहे हो, या वो चीज़ आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो या कर रही हो, और आपको लग रहा हो कि इसी चीज़ से जुड़ के तो मुझे मेरा अस्तित्व फील होता था, और अगर यही चीज़ नहीं है तो फिर क्या रह गई मैं, या क्या रह गया मैं। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स करके करते क्या है इस जर्नी में, आपके अटैचमेंट्स को तोड़ते हैं और बताते हैं कि सत्य ये नहीं है, तुम्हें ऊपर उठना है।
ठीक है। तो ये जो डार्कनेस मैंने देखी साफ साफ बता रहा है यूनिवर्स की लोअर चक्रास में जो लोग फंसे हुए थे, जो बिल्कुल ही लो पे थे, फिर कुछ कोई सेक्रल पे थे, है ना तो अब जो है यूनिवर्स कहीं ना कहीं असेंशन करा के जो है ना इनको अब मूव ऑन कर रहा है, मतलब थोड़ा और अब हाई पे लेके आएगा, ठीक है ना। जो इनकी कुंडलिनी शक्ति है थोड़ा और ऊपर उठेगी। और सिर्फ यही नहीं, ये ड्रीम आने के बाद कल में कम से कम 8 से 10 बार मुझे 4 टाइम 3 दिखाई दिया है। पहले मुझे 333 दिखता था, कल मुझे 4 टाइम 3 दिखाई दिया है। 100% बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा सुपर कनेक्टेड है मेरे साथ, शायद मेरे क्लाइंट्स या फिर आप में से कुछ लोग, सब लोग तो नहीं कह सकती मैं, परंतु कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो रही होगी, ठीक है। सो डरना नहीं है। हाँ, इस जर्नी में कहीं ना कहीं परमात्मा या यूनिवर्स जो है जिन चीज़ों से हम अननेसेसरी अटैच थे उनसे हमारी अटैचमेंट्स ख़त्म करते हैं। इसी को तो असेंशन कहते हैं। अननेसेसरी हमने ना अटैचमेंट्स बांध रखी है और उन चीज़ों से जो हम जुड़े हुए हैं उनसे हमने अपना अस्तित्व बना रखा है कि ये चीज़ मेरे साथ है इसलिए मैं कुछ हूँ, परंतु ये सत्य है नहीं। और आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो शायद आपकी ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं रह गया, लेकिन ऐसा भी सत्य नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में होल हो। कोई बाहर का पुरुष या स्त्री आपको कंप्लीट नहीं करेगा, किसी दूसरे की वजह से आपका अस्तित्व नहीं बनेगा। आप अपने आप में संपूर्ण हो, ठीक है ना। हम जब लोअर वाइब्रेशन में होते हैं तो कोई चीज़ जब हमसे जुड़ी हुई होती है तो हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है। उस चीज़, उस इंसान या उस पोजीशन की वजह से हमें कंप्लीट फील होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। असेंशन प्रोसेस में जिन भी चीज़ों से हम अपने आप को जोड़ के अपने आप को कंप्लीट फील करते आ रहे थे, यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों को तोड़ देते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमें बताते हैं कि तुम अपने आप में भी संपूर्ण हो, ठीक है ना। तो अभी जैसे ये मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई, उसमें साफ साफ पता चल रहा था, मतलब जो कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स ने या एंजल्स ने या एनर्जीज ने दिखाया, जो आपकी कोई लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे है और उनके वो घर ढह रहे हैं जहाँ पे वो बैठे हुए थे या रह रहे थे, और अंधेरे का एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा डार्कनेस है। सो अब जो है वो बेचैन हो रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब कुछ टूट रहा है यहाँ पे। और फिर मैंने देखा वो मूव ऑन कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, और साथ में कुछ लोगों के, मैंने उनके हस्बैंड को भी देखा साथ में जाते हुए। तो मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, असेंड तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो लोग इस असेंशन के प्रोसेस में ईगो की लेयर्स को नहीं निकलने देते हैं या फिर ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर बेचैन होने लगते हैं, या तो एडिक्शंस में जाने लगते हैं, या तो उनका सब लॉस होने लगता है, या तो उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इस असेंशन प्रोसेस को हो जाने दो। ये तो ईगो की लेयर्स निकलना, अटैचमेंट्स का छूटना, इस सब चीज़ों को, ये इन सब चीज़ों की जर्नी है ना। तो जस्ट सरेंडर टू गॉड। ओके, सो बस यही था ये गाना जो रिहाना का मुझे मिल रहा था, शाइन लाइक अ डायमंड, वो आप सुन लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और ये जो मुझे अभी सबकॉन्शियसली रिसीव हुआ ड्रीम के थ्रू, वो भी बता रहा है कि बहुत सारे लोग अब असेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को बेचैनी हो सकती है, कई लोगों को लग सकता है कि कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारा अगर ये चीज़ से हम नहीं जुड़े रहेंगे तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप में इतने संपूर्ण हो, कोई और चीज़ थोड़ा ना आपको कंप्लीट करेगी, आप अपने आप में संपूर्ण हो, ठीक है। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। अच्छा हाँ, अगर आप में से किसी को जो है रीडिंग करानी हो कि सेकंड फेस आपके जीवन का कैसा रहेगा या आपको किन चीज़ों पे काम करना है, एंड आपके कार्मिक बैगेजेस कहाँ कहाँ से हैं, किन के साथ आपके कार्मिक बैगेज हैं, अगर ये 2 रीडिंग आपको करानी है तो आप करा सकते हो 555 रुपीज़ की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल रखी हैं। बर्थ डेट करेक्ट होनी चाहिए, एंड 555 रुपीज़ इसकी रीडिंग्स है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, जिनको भी ज़रूरत हो इस तरीके की रीडिंग की, वो बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।